तो फाइनली गाइस वन पीस चैप्टर 1121 रिलीज हो गया है एंड इस चैप्टर में हमें बहुत सारे कैरेक्टर का रिएक्शन देखने को मिला है और एक्शन पैक भी है ये चैप्टर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या है इस चैप्टर स्टार्ट होता है जहाँ पे सैटर्न कुमा और बॉनी के ऊपर हमला करता है अपने पॉइजनस लेग से और जायंट उस अटैक को रोकने का ट्राई करता है अपनी शील्ड से। लूफी आसपास देखता है तो उसे पता चलता है कि बॉनी फिर से सन गॉड निका में ट्रांसफॉर्म हो गई है। लूफी यहाँ पे सैटर्न के अटैक को डिफेंड करता है लेकिन वह सैटर्न को अटैक करने से मना करता है। यहाँ पे एक बात है कि लूफी को पता है कि ये लोग इंजर तो होने से रहे, तो इनको बेटर से दूर रखने में ही बनाई है। और मेन रीज़न ये है कि उसने सैटर्न पे हमला नहीं किया क्योंकि वो चाहता था कि बॉनी अपना बदला खुद से ले और बॉनी रेडी हो जाती है बैटल के लिए। हम यहाँ पे फिर से वेगापंक के मैसेज को सुनते हैं कि वो दिन दूर नहीं है जब वर्ल्ड सेंचुरी के बारे में सारे राज दुनिया को पता चल जाएंगे। और उसके तुरंत बाद हमें शिराओशी और वीबी दिखाए जाते हैं जिसके साथ वेगापंक कहता है कि वर्ल्ड सेंचुरी जैसा हालत फिर से होगा क्योंकि वो वेपन्स अभी भी मौजूद है यहाँ पे, पता नहीं किस रीज़न की वजह से। साथ ही साथ हम लोगों को स्काइपिया के लोगों का भी रिएक्शन देखने को मिलता है। शिराओशी तो हमें पता है कि पोसाइडन है, पर वीवी को दिखाने का मतलब है कि वो किसी न किसी तौर से जुड़ी हुई है यूरेनस से। और जिस हिसाब से ये थियरी मार्केट में चल रही है कि कैसे इमू ने लिली की बॉडी का यूज़ किया ताकि वो यूरेनस को कंट्रोल कर सके एंड अब वीवी भी उस हिसाब से यूरेनस को कंट्रोल कर सके। वेगापंक आगे बताता है कि कैसे कुछ रेस को पूरी तरह हिस्ट्री से गायब कर दिया है लेकिन आज भी उस रेस के कुछ डिसेंडेंट जिंदा हैं। और इतने में हम लोग कुमा को देखते हैं एल्बाफ के शिप के ऊपर और वो याद करते हैं वेगापंक और उसके कन्वर्सेशन के बारे में जहाँ पे वो लोग बुकानेर रेस के बारे में बात करते हैं। हम मार्को को भी देखते हैं जो याद करते हैं उसकी और वाइट बियर्ड की बात को, जहाँ पे वो लोग बात कर रहे थे कि रेड लाइन पे एक जगह है जिसे द गॉड ऑफ लैंड्स भी कहा जाता है। हम यहाँ पे बहुत टाइम के बाद किंग को देखते हैं जो ल्यूनेरियंस को याद करता है और फाइनली हम लोगों को पुडिंग भी देखने को मिलती है जो कुछ जेल टाइप कमरे में बंद थी और वो अपने बचपन को याद करती है जहाँ सब उसे परेशान कर रहे थे क्योंकि उसके पास 3 आइज़ थी। और यहाँ शिप पे सैटर्न अभी भी ट्राई करता है बॉनी पे अटैक का जिसको लूफी रोक देता है। एंड बॉनी याद करती है जहाँ पहली बार कुमा और सैटर्न मिले थे गॉड वैली पे। एंड वो जिनी को भी याद करती है जब बॉनी बहुत ही छोटी थी एंड सैटर्न ने कहा था कि मैंने ही जिनी को सब्जुगेट किया था ताकि मैं उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर सकूँ। एंड बॉनी कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे मॉम डैड के साथ ऐसा करने की। गॉड एक्सिस्ट करते हैं लेकिन तुम लोग बिल्कुल भी गॉड्स नहीं हो। और हम यहाँ पे फिर से किजारू को देखते हैं जो अभी भी पड़ा हुआ था शिप के ऊपर। बॉनी याद करती है कि कैसे कुमा ने उसे सन गॉड निका के बारे में बताया था। बॉनी यहाँ पे कहती है कि उसका ड्रीम था कि वो 3 लोग साथ में रहे एंड वो मर जाना पसंद करेगी अगर वो अकेली रह जाएगी तो। और बॉनी इमेजिन करती है उन तीनों की फैमिली को जहाँ पे वो कुमा और जीनी साथ में थे एंड बहुत ही खुश थे। और जीनी यहाँ पे उसको थैंक यू भी कहती है। और सैटर्न उन लोगों को कीड़े मकोड़े के साथ कंपेयर करता है और हम यहाँ पे देख सकते हैं जिसमें लूफी और बॉनी एक साथ सैटर्न के ऊपर अटैक प्रिपेयर कर। वेगापंक का मैसेज कंटिन्यू होता है जहाँ पे वो कहता है कि जब डिजास्टर आए तब तुम लोग अपने आप पर भरोसा रखना और मुझे पूरा भरोसा है साइंस के ऊपर। हम लोग यहाँ पे लूफी एंड बॉनी के कॉम्बो अटैक को देखते हैं जहाँ पे बॉनी सैटर्न को अटैक करती है एंड लूफी उसके पीछे था। इस अटैक का नाम था द निका पंच ऑफ लिबरेशन। सैटर्न की पूरी बॉडी अब बिखरने लगी थी और उसकी पूरी बॉडी पे होल आने लगे थे और अब उसके कुछ ही हॉर्न्स बचे थे और लेग्स बचे थे, बाकी की सारी बॉडी टूट के समुंदर में गिर जाती है। जायंट्स लूफी एंड बॉनी को चीयर करते हैं एंड कुमा भी स्माइल कर देता है एंड 1000 सनी अब एयरबाफ शिप के बहुत ही करीब थी। यहाँ पे हम उसॉप, चॉपर, सिंबे और जोरो को भी देखने को मिलते हैं। वेगापंक कहता है कि रोजर एंड वाइट बियर्ड जैसे लेजेंड की डेथ सिर्फ एक रास्ता खोल रही है न्यू एज के लिए और मे बी रोजर ने इसी चीज़ की नींव रखी थी। और हम रोजर की स्पीच को देखते हैं जो उसने बिल्कुल मरने से पहले दी थी अपने ट्रेजर के बारे में। और हम यहाँ पे हाची उनसु पे देखते हैं कि कैसे वहाँ पे पायरेट्स ईगरली वेट कर रहे थे ब्लैक बियर्ड के वापस आने का। एंड हम यहाँ पे रेलिफ को देखते हैं साबाओडी में जो एज यूजुअल ड्रंक होकर पड़ा रहता है और उसे देखकर शेकी कहती है कि अगर ऐसे तुम ड्रिंक करते रहे तो तुम्हें कोल्ड लग जाएगा और उसकी केयर करती है। यहाँ पे हम शैंक्स के शिप को भी देखते हैं जो भी बिल्कुल रेलिफ की तरह ड्रंक हो गया था और उसके बाकी के साथी बोल रहे थे कि चीफ तुमने बहुत ही ज़्यादा पी रखी है। तो शैंक्स बोलता है रहने दो, अभी मैंने कहाँ पी है। हम यहाँ पे क्रॉस किल को भी देखते हैं जहाँ पे सभी के सभी लोग शॉक थे बगी के हिस्ट्री के साथ के कनेक्शन को देखने के बाद। क्रोकोडाइल और मियो बहुत ही अनोयड थे इस बात से। मरीन हेडक्वार्टर में भी सब यही बात कर रहे थे कि कैसे उन लोगों को सबसे पहले जाके वन पीस ढूंढ लेना चाहिए। एंड वेगापंक आखिर में बताता है कि जॉय बॉय की विश कुछ भी हो
जिसके हाथ में वन पीस आएगा वो ही डिसाइड करेगा कि आगे का फ्यूचर क्या होगा इस वर्ल्ड का। और इसके बाद हमें एक बहुत ही शानदार पैनल दिखाई जाती है जिसमें वो सारे लोग थे जो अभी स्टोरी में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे। लूफी, ब्लैक बियर्ड, शैंक्स, बगी, आकाइनो, ड्रैगन, इमू, कोबी, कुजान, पिगल एंड गार्लिंग, साबो, और हम लोग को एक और मिस्टीरियस कैरेक्टर का सिलोट भी दिखाया जाता है जिसने बिल्कुल शैंक्स के जैसे एक स्वॉर्ड पकड़ी हुई थी। और बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि ये शैंक्स का ट्विन ब्रदर है। आपका क्या कहना है? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो दोस्तों यही था ये पूरा चैप्टर 11-21। मेरी तरफ से ये चैप्टर 10 आउट ऑफ 10 चैप्टर है क्योंकि इस बार वेगापंक ने बहुत सारे राज खोल दिए और हमें एक नए कैरेक्टर से भी इंट्रोड्यूस करवाया गया। हालांकि हमें उसका फेस नहीं दिखाया गया है सीजन, लेकिन हमें आने वाले चैप्टर में पता चल ही जाएगा कि ये कौन है और इसका क्या लेना देना है, शैंक्स का ब्रदर है या फिर ये कोई और नया ही कैरेक्टर है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम ऐसे ही आपके लिए नए नए वीडियो लाते रहेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।